अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने सफ़र को। हम जा रहे हैं जर्मनी। हम आए हुए थे यहाँ पर यूके, तो छुट्टियां थी तो हम बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हुए थे अपनी फैमिली से मिलने। अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस जर्मनी, और हम बाई रोड आए हुए थे। तो हम जा रहे हैं फेरी की तरफ, यानी कि शिप की तरफ। बहुत अरसे के बाद हम यूके आए थे, वो भी बताऊंगी कि क्यों नहीं हम आ रहे थे, क्या वजह थी। तो आगे चल के वो भी आपको बताऊंगी कि किस वजह से हम लंदन नहीं आ रहे थे, यानी कि यूके नहीं जा रहे थे। बारिश भी हो रही है और मौसम भी काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो और सुबह सुबह हम निकले हैं, यानी कि 8-9 बजे का टाइम है। हम घर से निकले हुए हैं और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम फेरी यानी कि शिप की तरफ, जहाँ पे हमने जाना है, पहुँच जाएंगे, अगर रश ना हुआ। क्योंकि सुबह के टाइम तो यकीनन बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि टाइम वगैरह जो काम पे जाते हैं उनका ये टाइम होता है। तो हम पहुंच चुके हैं फेरी की तरफ, बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन इंटर ये देखिए वहाँ पे हो गए हैं। जो शिप है वो हमारी ओपन ही है, हमने ओपन ही करवाई हुई थी। अगर एक ना मिले यानी ये मिस हो जाए तो हम दूसरी ले सकें। तो 11:30 बजे का टाइम है हमारा यूके का, शिप का। अब देखते हैं, टाइम से हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि कब हमारी बारी आती है और हम अपने चेकिंग वगैरह करवाते हैं और फिर जाते हैं आगे। 2-3 प्रोसेस होते हैं जो हमने करने होते हैं और फिर आगे शिप की तरफ जाना होता है। और दूसरी तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो शिप से ही निकल के आ रही हैं, यानी कि फेरी से। ये साइन आपको नज़र आ रहे होंगे, बस इन्हीं को हमने फॉलो करते हुए आगे चलते जाना है। और यहाँ पर हम निकालेंगे अपने पासपोर्ट, और ये हैं बच्चों के पासपोर्ट हमारे। और यहाँ पर बहुत ही रश है, बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये देखें। लाइनें जो हैं वो बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। और यहाँ का तो बहुत ही कम सफ़र है, यानी कि 2 घंटे में हम पहुँच जाते हैं शिप की तरफ। लेकिन जब शिप से निकलते हैं और जर्मनी जाते हैं वो काफ़ी टाइम लगता है, 6-7 घंटे, क्योंकि रास्ते में रुकना होता है। और एक दो जगह पर तो वो भी टाइम और ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। और हम भी तकरीबन 5 या 6 साल के बाद यहाँ पर आए हैं यूके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा लग गया था, हम दोनों ने ही लेना होता है। बच्चों के पास तो है, उनका तो कोई मसला नहीं, हमारा ही था। तो कोरोना से पहले हमने जब करवाए थे, शादी थी मेरी भांजी की, तो नहीं लगा। कोई थोड़ी सी मिस्टेक होगी, उस वजह से नहीं लग सका। ये देखें जी, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। इधर से हमने पहले पासपोर्ट चेक करवाने हैं, और सारी लाइनों में आहिस्ता आहिस्ता
तीन तीन चार चार गाड़ियाँ गुज़र रही हैं और फिर बाकियों को रोक देती हैं और फिर ऐसे ही ये सिलसिला जारी है। फिर उसके बाद जब हमने जमा करवाए तो कोरोना आ गया, तब हमारी फ़ीस इस तरह ज़ाया गई। तो अब वो ख़त्म हुआ तो अब हमने फिर अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लग गया। और यहाँ पर हमने भी अपने पासपोर्ट जो है वो चेक करवाने हैं। ये देखिए इस जगह पर। और ये था मसला वो पासपोर्ट का, वीज़ों का, जो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यों इतनी देर के बाद यहाँ पर यूके आए हैं। तो वीज़े का ही मसला था। तो अब इंशाल्लाह वो भी हल हो गया है और अल्लाह का शुक्र है कि हम आए, अपनी फैमिलियों से मिले, क्योंकि हम दोनों की फैमिलियाँ इधर ही हैं यूके में। अब है जी हमारी बारी। हमने भी चेक करवा लिए हैं और आगे जा रहे हैं। क्योंकि यूके के वीज़े की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है और जब ना लगे तो कितना दुख होता है। क्योंकि हमारे साथ तो 2 दफ़ा इस तरह हुआ है। एक दफ़ा तो हमारे पेपर जमा भी नहीं हुए थे, वो फ़ीस ज़ाया गई, और कोरोना आ गया था तो लॉकडाउन हो गया, उन्होंने वापस नहीं की। और एक दफ़ा हमने पेपर जमा करवाए हुए थे तो हमारा वीज़ा नहीं लगा, वो ज़ाया गई। तो बहुत दुख होता है जब इस तरह वीज़ा ना लगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है, अल्लाह का शुक्र है। जिन्होंने नहीं फेरी का सफ़र किया यानी कि शिप का नहीं किया, वो भी देख लें कि किस तरह का होता है और कैसे प्रोसेस होती है, क्या क्या करना होता है। अभी आपको एक शिप दिखाती हूँ, ये देखें, ये है एक शिप यानी कि फेरी। हम यहाँ पे फेरी बोलते हैं, कुछ बैरी जहाज़ भी बोलते हैं, शिप भी बोलते हैं। और यहाँ पर भी हमने चेक करवाना है और यहाँ से हमें नंबर मिलेगा और फेरी का टाइम का सब कुछ यहाँ से हमें मिलना है कि कौन से नंबर को हमने फॉलो करते हुए जाना है, 5 या 6 या 7 जितने भी होंगे, जो भी होता है। और एक दफ़ा फिर हमने यहाँ पर अपने पासपोर्ट देने हैं और फिर हमें यहाँ से फेरी की जो अंदर जाने इंटर होने के लिए जो नंबर मिलना है वो है। ये देखिए चेकिंग के बाद बस एक ही गाड़ी गुज़रती है, जब तक दूसरी चेकिंग के लिए ये देखें इस तरह स्टॉप हो जाती है। कुछ का तो बहुत ही जल्दी हो जाता है और कुछ की थोड़ी सी देर लगती है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है देख। अब बस हमारी बारी भी आने वाली है। हमने भी यहाँ पर चेक करवा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं फेरी की तरफ यानी कि शिप की तरफ। और 11:30 बजे की फेरी है जो हमें मिली है। एक 3 बजे की थी, एक शायद 5 या 7 बजे की थी, इस तरह की थी। अगर थोड़ा सा भी हम लेट हो जाते तो हमें 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ता और फिर नेक्स्ट जो आनी थी यानी कि अगली जो आनी थी उस पर हमने जाना था।
जब हम आए थे तब भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, लेकिन हमें फिर 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ा। जो 1 घंटे के बाद आनी थी वो हमें मिली थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं, ये देखें, फेरी के नज़दीक, शिप के पास पहुंच चुके हैं। और जैसे ही ये गाड़ियां अंदर जाना शुरू होंगी तो हमारी बारी भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। ये देखें, शुरू हो गई हैं लाइनें चलना। अभी हम दरमियान में हैं, इसी लाइन में है जो गाड़ी हमारे आगे है। चलें जी, अब हमारी भी बारी आ गई है। हम भी जा रहे हैं शिप के अंदर और यहाँ पर खड़ी करेंगे नीचे अपनी गाड़ी और फिर जाएंगे हम ऊपर। ये देखें, गाड़ी को हमने यहाँ पे पार्क किया और अब हम ऊपर चले गए थे फेरी के अंदर। और शिप के अंदर जब हम गए तो वहाँ पर भी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, बच्चों ने ही बनाई थी। शायद उनसे नहीं बनी या फिर वो क्लिप कहीं मिसिंग हो गया है। तो अब हम पहुँच गए हैं, ये देखें, फ्रांस, अपने जहाँ से हमने निकलना है बाहर फेरी से। और अंदर का भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर इस तरह सोफ़े होते हैं और कुर्सियाँ वगैरह होती हैं बैठने के लिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं और अभी हम नीचे उतरेंगे और फिर अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और यानी शिप से हम बाहर निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं और निकलने लगे हैं यहाँ से। ये जो इस तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक वगैरह खड़े हैं, ये फेरी के अंदर जाने के लिए खड़े हैं। हम निकले हैं और ये जाएंगे अंदर उसी में। सारा दिन ही ऐसे सफ़र में लग जाता है अगर बाई रोड जाएं। और हम पहुंचे थे रात को 10 बजे घर, क्योंकि हम मैकडोनल्ड पे भी गए थे, रुके थे वहाँ पे, हमने खाना वगैरह खाया और फिर हम घर पहुँचे। और रास्ते में भी 1-2 दफ़ा हम रुके थे वाशरूम के लिए और गाड़ी में तेल वगैरह डलवाने के लिए। तो इस तरह टाइम जो होता है वो लग जाता है, क्योंकि सफ़र भी काफ़ी लंबा होता है। तो इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।